एक ऐसी जगह सोचिए जहाँ 6 महीने तक इतनी ठंड होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जहाँ बारिश नहीं होती है, जहाँ पानी के लिए सिर्फ ग्लेशियर पर डिपेंड रहना पड़ता है, और जब वो ग्लेशियर भी सही टाइम पर पिघलेगा नहीं तो पानी कैसे बनेगा, और पानी नहीं होगा तो खेती कैसे होगी, वहाँ के लोग कैसे सरवाइव करेंगे। एक 70 साल के बूढ़े आदमी ने सोचा अगर ग्लेशियर नहीं है तो बना लेते हैं। तो दोस्तों, उनका नाम चेवांग नॉरफेल है। दुनिया ही नहीं, आइसमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक अकेले आदमी ने कैसे पूरे लद्दाख की जिंदगी बदल दी। पहले ये समझते हैं कि लद्दाख की प्रॉब्लम क्या है। लद्दाख इंडिया का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। अब आप पूछेंगे कि क्यों? तो आइए जानते हैं कि क्यों और क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्या आप जानते हैं मानसून कैसे आते हैं? जो बारिश हम देखते हैं वो मानसून की वजह से होती है। मानसून असल में ऐसी हवा होती है जो समुद्र से पानी लेकर इंडिया में आती है और बारिश करवाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये हवा हिमालय तक पहुंचती है तो हिमालय उन्हें आगे जाने से रोक देता है, और इस वजह से हवा एक तरफ ही बारिश ज़्यादा कर देती है और दूसरी तरफ बहुत कम, और इस इफेक्ट को कहते हैं रेन शैडो इफेक्ट। अब इसी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लद्दाख में पूरे साल लगभग 50 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि मुंबई में 2000 mm से भी ज़्यादा बारिश होती है। मतलब सेम देश, लेकिन वेदर बिल्कुल अलग। और इसी वजह से लद्दाख के आसपास के एरियाज में ऑलमोस्ट बारिश नहीं होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आदमी ने कमाल का काम किया, जिसे लोग कहते हैं आइसमैन ऑफ इंडिया। आज हम जानेंगे आइसमैन ऑफ इंडिया के बारे में। उन्होंने लद्दाख की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि लद्दाख में आखिर पानी कहाँ से और कैसे आता है। इसका एक ही जवाब है, ग्लेशियर से, और जिसे हम रिवर्स ऑफ आइस भी कहते हैं। ग्लेशियर किसे कहते हैं? अगर इसे हम सिंपल तरीके से समझें तो ग्लेशियर बहुत बड़ी बर्फ की मोटी परत होती है जो कई सालों तक लगातार बर्फ जमने से बनती है, और ये धीरे धीरे जमीन पर बहती रहती है, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। पहाड़ों पर जो बर्फ जमती है वो गर्म मौसम में पिघलती रहती है और नीचे आती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ग्लेशियर बहुत ऊपर है, लगभग 18,000 फीट पर है। ये पिघलते हैं जून जुलाई में, लेकिन किसानों को पानी चाहिए मार्च अप्रैल में, जब वो अपने खेतों में बीज डालना चाहते हैं। मतलब कि पानी तो आ रहा है लेकिन गलत टाइम पर, और यही है लद्दाख की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब उस आदमी की बात करते हैं जिसने ये प्रॉब्लम देखी और उसको सॉल्व करने की कोशिश की। चेवांग नॉरफेल। ये लद्दाख में पैदा हुए, पढ़ लिख कर सिविल इंजीनियर बने। काफ़ी सालों तक इन्होंने JNK गवर्नमेंट में काम किया। उनका काम था रोड, ब्रिज, कैनल्स बनाना। 1995 में ये रिटायर हो गए। दोस्तों, इस उम्र में लोग आराम करते हैं, लेकिन नॉरफेल जी को चैन नहीं था। वो सोचते रहते थे कि मैं इंजीनियर हूँ, पानी की प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता। एक दिन उनके घर के बाहर से एक पाइप से पानी निकल रहा था। सर्दियों का मौसम था, रात को वो पानी जम गया। एक पतली सी आइस की शीट बन गई, वो भी काफ़ी छोटी सी। कोई और होता तो इग्नोर कर देता, लेकिन नॉरफेल जी के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर ये थोड़ा पानी फ्रीज हो सकता है तो ज़्यादा पानी भी फ्रीज हो सकता है, अगर सही जगह और सही टाइम पर हो जाए। और यही था उनका आर्टिफिशियल ग्लेशियर का पहला आइडिया। लोगों ने सुना तो बोले, पागल हो गए हो क्या? लेकिन नॉरफेल जी नहीं रुके। क्या आपने भी लद्दाख की ये प्रॉब्लम सुनी है? नॉरफेल जी ने क्या क्या कर दिखाया, इसके बारे में आप सब क्या जानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आइए समझते हैं कि आखिर उन्होंने ग्लेशियर बनाया कैसे। समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक ऐसी जगह को चूज़ किया जहाँ सीधी धूप ना पड़ती हो, जिससे कि बर्फ़ जल्दी ना पिघले। सर्दियाँ यानी कि नवंबर और दिसंबर में जब नदियों और झरनों का पानी बेकार बह रहा होता है तो उसे पाइप या छोटी नहरों के माध्यम से ऊंचाई वाले स्थान से नीचे ढलान की ओर मोड़ा जाता है। पानी को एक लंबी पाइपलाइन के जरिए नीचे लाया जाता है। क्योंकि पानी काफ़ी ऊंचाई से आ रहा होता है, इसलिए पाइप में काफ़ी प्रेशर बन जाता है। नीचे पहुंचकर पाइप को वर्टिकल खड़ा कर दिया जाता है, जिससे पानी फव्वारे की तरह हवा में छिड़का जाता है।
लद्दाख या हिमालय की जमा देने वाली ठंड में हवा में उड़ा पानी जमीन में गिरने से पहले ही जमने लगता है। फिर धीरे धीरे जमने वाली बर्फ की परतें एक कोन का आकार ले लेती हैं, जो बौद्ध स्तूप जैसी दिखती है, और यह प्रक्रिया पूरी सर्दी चलती रहती है, जिससे पानी के फव्वारे एक विशाल बर्फ के टावर के रूप में बदल जाते हैं, जो 30 से 50 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। ये विशाल बर्फ का टावर धीरे धीरे गर्मियों में पिघलता रहता है, जिससे अप्रैल मई में किसानों को फसलों के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तब उन्हें पानी मिल जाता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली लाइफ में क्या हुआ? तो आइए चलते हैं फुक्तसे गांव, जो लद्दाख का एक छोटा सा गांव है। यहाँ लोग सोच रहे थे कि गांव छोड़ देंगे क्योंकि पानी नहीं था, खेती नहीं होती थी, घर चलाना मुश्किल हो गया था। नॉर्फेल जी वहाँ गए, लोगों से बात की और चेक डैम्स बनाए, पानी डाइवर्ट किया और एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर खड़ा कर दिया। गांव के ऊपर वाली पहाड़ी पर पहले साल लोग बहुत नर्वस थे, सोच रहे थे कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, और काम करेगा तो कैसे करेगा। ये सारी बातें गांव वालों को परेशान कर रही थी। पर पहले तो सिर्फ 10 हेक्टेयर में ही खेती होती थी, बट बाद में 40 हेक्टेयर में खेती हो गई, 4 गुना ज्यादा। जो लोग गांव छोड़कर शहर जा चुके थे वो वापस आ गए, क्योंकि अब उन्हें भी लग रहा था कि अपने गांव में ही जिंदगी है। दोस्तों, आज दुनिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की। नेचुरल ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक लद्दाख के काफी ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। मतलब कि नॉर्फेल जी का काम आज और भी ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए जिससे पानी स्टोर होता है और धीरे धीरे पिघलता है। इसलिए उनका काम आज और भी ज्यादा काम का हो गया है। 2015 में नॉर्फेल जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो देश का चौथा और सबसे बड़ा अवार्ड था। लेकिन उससे बड़ी बात थी कि स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट उनसे मिलने आए, यूएन के एक्सपर्ट्स आए, वर्ल्ड बैंक ने उनका काम स्टडी किया। दोस्तों, एक आदमी जो अपने घर की पाइप देख रहा था वो बन गया पूरी दुनिया का इंस्पिरेशन। आज उनका मॉडल नेपाल, भूटान और सेंट्रल एशिया में भी यूज हो रहा है। तो ये कहानी थी आइसमैन ऑफ इंडिया की, एक इंजीनियर की, जो रिटायर होने के बाद भी नहीं रुका, क्योंकि उन्हें पता था कुछ फिक्स तो हो सकता है, और उन्होंने किया। लेकिन नॉर्फेल जी ने एक बात प्रूव कर दी कि बदलाव के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो है नियत, और एक ऐसा दिमाग जो टूटी हुई पाइप में भी ग्लेशियर देख ले। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए आइसमैन ऑफ इंडिया। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।